नीनाद। वही नहीं, बात क्या है? सब ठीक तो है? सब ठीक तो है। ये सवाल तुम मुझसे मत करो नीनाद। आज तुम्हारे बेटे की वजह से मेरी भवानी नागेश चौहान की जग हसाई हुई है। पूरे मोहल्ले को पता चल गया है कि सई और विराट घर छोड़कर चले गए हैं। और इस मंद बुद्धि ने सबको बता दिया कि सई तलाक लेने वाली है। नहीं, सई और वीरू का कभी तलाक नहीं होगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। देविता, आप प्लीज शांत हो जाइए। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सोनाली, तुम्हें क्या जरूरत थी इस सब के बारे में बात करने की? अरे मैं तो बहिनी का सिर्फ साथ सपोर्ट सहयोग कर रही थी। वाह, तुम्हारे सपोर्ट से विस्फोट हो गया और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। क्या रायता फैला दिया तूने सोनाली? बहिनी, आप मुझे क्यों बोल रही है? सई और विराट घर छोड़कर गए हैं, ये तो सबको पता है। हम कितने दिन उनकी डिवोर्स की बात छुपाते, आज नहीं तो कल सबको पता चलना ही था। अरे जब पता चलता तो पता चलता, तुम्हें अपना मुंह खोलने की क्या जरूरत थी? ओमकार जी प्लीज मुझे एक बात बताइए, क्या गलत कहा है मैंने? वो सही है, सही। वो अब नहीं रुकने वाली, वो तलाक लेकर ही रहेगी। बहनी सोनाली, सही क्या करेगी इसके बारे में मत बोल। तूने क्या किया है उसके बारे में सोच। तूने अपने बड़ बोलेपन में सबको बता दिया कि भवानी नागेश चौहान के घर में तलाक होने वाला है। इंसान अगर मूर्ख होता है ना तो मुंह बंद रखना चाहिए, हा? ना कि पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ। मुंह के जरा से ऊपर दिमाग होता है और उसका इस्तेमाल फ्री में होता है, पैसे नहीं खर्च होते। दिमाग का इस्तेमाल किया कर। क्या बहनी, अब मुझे क्यों ऐसा सब बोल रही हैं? जिन दोनों ने आपकी इज्जत उछाली है उनको तो आप नहीं रोक पाई। बरोबर बोली सोनाली। सही मायने में गलती तो नीनाद और अश्विनी की है। बहनी, ये क्या बात कर रही हैं आप? मैंने तो पूरी कोशिश की थी विराट का पीछा उस औरत से छुड़वाने की, लेकिन अब उसने नहीं मानी बात, तो क्या कर सकते हैं? और मानेगा भी कैसे? अरे तुमने और अश्विनी ने तो इस घर को प्रयोगशाला बना के रखा है। वही नहीं, इन दोनों को थोड़ा अलग रखते हैं। वही नहीं, इन दोनों को थोड़ा छूट देते हैं। अरे इतनी छूट दे दी कि घर ही छोड़ गया इन दोनों का। हम सब कुछ छोड़कर चले गए। वो इस अश्विनी ने उन दोनों को अलग कमरे में रखा और तुमने उसका साथ दे दिया। बस विराट को मौका मिल गया। बहनी, मैंने सई और विराट के रिश्ते को बनाए रखने की कोशिश की, ये तो सब जानते हैं ना। आप भी तो जानती है। मस्त मस्त, खूब रिश्ता बचाया तूने। हाँ, अब तो तेरा बेटा और बहू तुझे खुशखबरी भी देने वाले होंगे कि उनको बच्चा होने वाला है। भवानी बहनी, अश्विनी ने जानबूझकर तो सई और विराट का रिश्ता नहीं तोड़ा ना। इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? यही तो परेशानी है मानसी, हम कर भी क्या सकते हैं? इसी बात पर तो दुनिया थूक रही है मुझ पर। और इस अश्विनी को तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके बेटे के करतूतों से। बस आई, मुझसे भी क्या क्या बोल रहे हो आप? प्लीज बस करो। बड़ी मामी, अश्विनी मामी ने जो किया वो एक माँ की कोशिश थी, लेकिन अब अगर बेटा ही गलत निकले तो बेटे की गलती का भार माँ के कंधों पर देना तो ठीक बात नहीं है। लेकिन अगर कोशिश गलत डायरेक्शन में की गई हो तो उनकी भी तो गलती मानी जाएगी ना सम्राट। अश्विनी मामी के बढ़ावे देने की वजह से विराट के दिमाग में वो बात बैठ गई कि सई उसकी बस एक दोस्त है, उसकी पत्नी नहीं। शायद यही वजह रही होगी कि विराट ने किसी दूसरी औरत को अपनी पत्नी बना लिया। पत्र लेखा एकदम बरोबर बोलिस। नीनाद और अश्विनी पता नहीं कौन सी गलतफहमी में जी रहे थे। बेटा और बहू की बातों में आकर अपनी एनिवर्सरी मना रहे हैं, सजाए हुए कमरे में सो रहे हैं। इन्हें तो पता ही नहीं चला कि इनका बेटा क्या गोल खिला रहा है। काकू, इस घर के बाहर क्या हो रहा है? ये निनाद काकू और अश्विनी काकू को कैसे पता चलेगा? ए तो चुप रहे, चुप शांत साइलेंट रहे जब बड़े बात कर रहे हैं। जब घर के बड़े ऐसी बात करे तो बच्चे बीच में कैसे ना बोले? अरे मोहित चुप, बिल्कुल चुप। मैं मानती हूँ मैंने विराट और सई के रिश्ते को बनाए रखने के लिए जो कुछ भी कोशिश की असफल रही, लेकिन इसके लिए आप मुझे और निनाद को दोषी कैसे ठहरा सकते हो? नहीं, भवानी बहनी, आप हमेशा कहती है ना कि विराट आपके बेटे जैसा ही है। इनफैक्ट जब वो अपनी पोस्टिंग के लिए गया था तो आपने उसकी आरती भी उतारी थी।
अब मेरा सवाल ये है कि आपने उसे रोकने के लिए क्या किया? तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है, मुझ पर, कि मैं उसे रोक नहीं पाई। शिवानी, जिस बात की जानकारी ना हो ना, उसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? एंड एज यूजुअल बहिनी को जब सवाल पूछा जाता है और जब उनके पास जवाब नहीं होता तो गुस्सा होकर दिखाती है। मस्त मस्त, मेरे ही परिवार वालों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अभी अभी मैं बाहर से बेइज्जती झेल कर आई हूँ, अब घर वाले भी मुझे बेइज्जत कर रहे हैं। मस्त, खूब छान, खूब छान। वही नहीं, प्लीज, अब विराट ने जो किया है उसका हम कुछ नहीं कर सकते। खबरदार, अगर किसी ने मुझसे कुछ कहा तो अब मुझे किसी से कुछ नहीं सुनना है। बड़ी मम्मी, वहां पे तो किसी को जवाब उत्तर आंसर नहीं दे पाई और यहाँ हम सबको हड़का रही है। सॉरी। शिवा, तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं? सब ठीक तो है? तुझसे मतलब? तुझसे कहा था ना कि घर वालों को कोई भी तकलीफ होगी, लेकिन तब भी तुझको कुछ नहीं बताया जाएगा। तकलीफ? क्या हुआ जीवा? कोई एडमिट हुआ है? जवाब देना यार। दादा, आपने रिसीव भर दी, ट्रीटमेंट शुरू करनी थी। मोहित, जीवा तो मुझे जवाब नहीं दे रहा, कम से कम तू मुझे बता दे, जवाब दे दे, क्या हुआ है? मैं आपके किसी सवाल का जवाब क्यों दूं दादा, जब आजकल आप हमारे सवाल का जवाब नहीं देते। डॉक्टर, कैसी है वहिनी? देखिए, पेशेंट के घुटने के कार्टिलेज में हल्का सा टेयर आया है। हमने उन्हें पेन किलर और स्लीपिंग पिल दी है ताकि वो थोड़ी देर आराम कर सकें। वैसे चिंता करने वाली कोई बात नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, चलने फिरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट शी विल बी फाइन। थैंक्स डॉक्टर। एक्सक्यूज मी। विराट, वीरू, बघना आईला काय झालंय? आईको क्या हुआ देखना। आई, तू क्यों आया यहाँ? तुझे कैसे पता चला कि वैनी हॉस्पिटल में? काकू को क्या हुआ है? बहुत सीरियस नहीं है ना? देख विराट, मैंने तुझसे पहले भी कहा था, हम भले ही कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो, तेरी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ेगी। यहाँ हम सब हैं वैनी का ख्याल रखने के लिए, हमारी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। जा विराट, चले जाओ यहाँ से। तुम्हारे यहाँ खड़े रहने से हम सबके मन खराब हो जाएंगे। आई, बाबा, बस एक बार मुझे बता दीजिए, काकू को क्या हुआ है? मेरी काकू को क्या हुआ है? हुआ क्या है ये मत पूछ, क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है ये पूछ। ये जो कुछ भी उन्हें हुआ है ना, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। एक तो तुम्हारी वजह से उनकी जगह सही हुई और फिर वो गुस्से, क्रोध, एंगर में सीढ़ियों से गिर गई। क्या? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? एक बार मुझे उन्हें देखना। रुक जा वहीं, मुझे वैनी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहते। वैसे विराट, तू यहाँ हॉस्पिटल में, तुझे किसने बताया कि वैनी? जिस काकू की बेइज्जती करके घर छोड़ के गए थे, उस वक्त उनकी परवाह नहीं थी। आज उनकी बड़ी परवाह हो रही है तुमको? नहीं चाहिए तेरी ये झूठी परवाह। चल, रास्ता नाप। तो इस काबिल नहीं है कि वैनी की बॉडी। मिस्टर चौहान, आप यहाँ पे? आपकी वाइफ को टेस्ट के लिए लेकर जाना है ना, उसके लिए आपके सिग्नेचर्स चाहिए, प्लीज जल्दी आइए। विराट, ये किसकी बात कर रही है? श्रुति की या सई की? अरे तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्योंकि आजकल कंफ्यूजन है ना कि तुम्हारी बीवी, वाइफ अर्धांगिनी कौन है। सोनाली बहनी, ये क्या बेहुदा सवाल है? बेहुदा कैसे हुआ शिवानी? नर्स ने कहा ना विराट की वाइफ के बारे में। तो मुझे जितना पता है अब तक तो विराट की वाइफ
सही है ना? श्रुति इस हॉस्पिटल में है। हुआ ही। उसकी हालत बहुत नाजुक है। तो तू क्या यहाँ पे अपनी झूठी हमदर्दी जताने आया है? जाओ अपनी नई बीवी के पास और हमें अकेला छोड़ दो। जो औरत दूसरों का घर तोड़ेगी उसके साथ बैड बुरा खराब ही होगा ना। मुझे जाना होगा श्रुति के टेस्ट करवाने। आई की तबीयत ठीक नहीं है वीरू, अब तुझे अभी भी उस गंदी श्रुति की पड़ी है। तू बदल गया है वीरू, तू बदल गया है। अरे तुम लोगों को क्या लगा था कि विराट यहाँ बहिनी को देखने आया? ये तो यहाँ पे अपने पति होने का फर्ज निभाने में बिजी है। अरे इस पे तो उस औरत का भूत सवार है ना, किसी और के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है इसे?